नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करेंगे शिक्षक डायरी की क्लास 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए शिक्षक डायरी को किस तरीके से भरना है, किस ढंग से भरना है, संपूर्ण जानकारी आज हम इस पर चर्चा करेंगे 6 से लेकर 8 तक। तो ये शिक्षक डायरी का पहला पेज है। तो ये शिक्षक डायरी आप पहले समझ लीजिए। ये शिक्षक डायरी में दो प्रकार से शिक्षक डायरी भरनी है। एक तो हमें भरनी है साप्ताहिक कार्य योजना। साप्ताहिक कार्य योजना यानी कि पूरे सप्ताह में क्या किया इसको भरना है, तो साप्ताहिक कार्य योजना बनेगी। इसके बाद जो कि यहाँ पे भरना है, आप जब शिक्षक डायरी खोलेंगे तो पहले ही पेज में शिक्षण योजना एक दृष्टि जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप साप्ताहिक कार्य योजना भरेंगे। यानी कि जुलाई के जैसे पहले सप्ताह की बात करें तो ये पहले सप्ताह में 6, 7, 8 में कौन कौन से विषय थे और कौन कौन सा कार्यक्रम पूरे सप्ताह के लिए आए वो सब यहाँ पे भरेंगे। ये माह हो गया, ये सप्ताह की संख्या हो गई, और ये कक्षा हो गई, ये कौन कौन से विषय हो गए, चयनित पाठ, कौन कौन से पाठ को चुना है आपने यहाँ पे, तो उनको आप लिखेंगे। ई पाठशाला के तहत जो कुछ भी आता है आप वहाँ यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कक्षा 6, 7, 8 का है तो आप सप्ताह की योजना बनाने के लिए आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, सप्ताह 1, 6, 7, 8, ये तीनों इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे जो विषय आप पढ़ाते हैं या जो कक्षा आपने चयनित की हुई है या जो कक्षा आपको मिली है आपके विद्यालय में, तो उसके क्रम से जो भी कार्यक्रम आता पूरे सप्ताह के यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद आता है कॉलांश। कितने समय के लिए ये आपने इन विषय वस्तु में पढ़ाया, तो ये अभी यहाँ नहीं भरना है क्योंकि कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन चलती हैं। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर बना देंगे, यहाँ पे प्रधान अध्यापक से हस्ताक्षर करा लेंगे, तो ये आपकी साप्ताहिक कार्य योजना बन जाएगी। ये दूसरे सप्ताह का इसी प्रकार से भरेंगे जुलाई में, फिर जुलाई के तीसरे सप्ताह में, ये चौथे सप्ताह में। इसके बाद आ जाएंगे आप अगस्त में आप इसी प्रकार से भरेंगे। फिर अगस्त का दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और अंतिम सप्ताह। इसके बाद आएगा सितंबर। तो इस तरह से जो पहले जो कॉलम मिलते हैं उन्हें हमें जहाँ पे लिखा शिक्षण योजना एक दृष्टि, यानी कि एक दृष्टि में जब हम शिक्षण योजनाओं को सम्मिलित करेंगे तो वहाँ पे हमें साप्ताहिक कार्य योजनाएँ भरनी है। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी को इसी तरीके से भरना है। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की शिक्षण योजना है, जो कि जैसे ये तो हो गया साप्ताहिक कार्य योजना। इसके बाद आते हैं ये, यहाँ से जहाँ पे लिखा होगा शिक्षण योजना है, यहाँ आपको प्रत्येक दिन का भरना है। यहाँ पे शिक्षण योजना, तो यहाँ पे प्रत्येक दिन का भरना है। पहले इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले दिन का यानी कि 1 जुलाई की हम बात करें तो 1 जुलाई का ये हो गया, ये पूरा 1 जुलाई का। इसके बाद इसी में ये देखिए यहाँ पे 2 जुलाई का भरा जाएगा, यानी कि 1 जुलाई, यहाँ पे 2 जुलाई। ऐसे ही एक पेज में 2 दिन का लिखा जाएगा, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इस प्रकार से आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप भरते हुए चले जाएंगे। तो ये जो इनकी संख्या अधिक है और वो जो पहले हमने दिखाए हैं वो साप्ताहिक कार्य योजना है, उनकी संख्या 52 है। क्योंकि एक सप्ताह में एक ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, तो उस ढंग से यहाँ पे 52 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पे 52 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये उस ढंग से हमें भरना है। और यहाँ पे डे बाय डे भरना है कि किस दिन आपने क्या पढ़ाया। यहाँ पे ध्यान रहे केवल आप शैक्षिक गतिविधियाँ लिखेंगे, ये नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हैं स्कूल के ही तो वहाँ पे आप वो लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे आप लिखेंगे शैक्षिक गतिविधियाँ ही। छुट्टी वाले दिन भी आप, अगर छुट्टी है तब भी आप वहाँ पे लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि यार छुट्टी थी तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन है, तो इसमें छुट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है। जब क्लासें या कक्षाएँ जब लगातार चलेंगी, ऑफलाइन पढ़ाई होगी, तो उसमें आप जिस दिन आप जो करते हैं उस दिन आप लिखेंगे कि आज हमने ये किया,
तो हमने लिख दिया आज हम छुट्टी में थे तो उस दिन का नहीं लिखेंगे। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको भरना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कक्षा 6, 7, 8 की भरी हुई PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे। भरी हुई PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। इसमें 20 मई से 30 जुलाई तक लिखा हुआ है। ये देखिए पहले दिन 20 मई को देखिए ये उसे साप्ताहिक कार्य योजना यहाँ पे डे बाय डे लिखा हुआ है। तो क्लास 6 to 8 समय विषय हो गए, जो भी आप विषय आप पढ़ाते हैं वहाँ पे ये देखिए DDUP में ये कार्यक्रम आए, बच्चों को वर्कशीट साझा की गई, कौन कौन सी ई पाठशाला के तहत क्या आया, ये सब आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको लर्निंग आउटकम में क्या लिखना है, ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पे बच्चों का आकलन आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पे तो ये आप पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप ये खुद बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से समझ के ले तो आप बना ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।